हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ट्रू फॉल्स की कहानी हमारी चल रही थी और सीएमए फाउंडेशन अकाउंटिंग के न्यू सिलेबस के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस नए सिलेबस के स्टडी मटेरियल में दिए गए ट्रू फॉल्स को हमने शुरू किया था, राइट। तो ट्रू फॉल्स के कुछ पार्ट हमने किए थे और हमारा अगला काम अब शुरू होगा यहाँ से। क्वेश्चन में लिखा है ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट। नो, फाइनल अकाउंट नहीं है भैया। ये फाइनल अकाउंट तो जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब चलते आगे। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। रॉन्ग है ये। क्यों? क्योंकि पर्सनल और रियल के साथ साथ नॉमिनल अकाउंट्स भी तो होते हैं। दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। तो दो क्वेश्चंस हमारे ये हो गए। अब चलते हैं तीसरे की ओर। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है, ट्रू है ये बात। फिर आ गया जर्नल इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नो, अरे भाई ये तो सबसे पहली बार एंट्री होती है, प्राइमरी एंट्री होनी चाहिए ये। सो दिस इज फॉल्स। फिर लिखा है ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नो, इनको कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैंने जर्नल एंट्रीज करवाते वक्त और उसके अलावा जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी सिखाई थी वहां पर भी हमने इस बात को सीखा था। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये हो गई बात फॉल्स। ठीक है, ये कह रहा है विल बी एंटर्ड, हम कहते हैं विल नॉट बी एंटर्ड। फिर लिखा है लेजर इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। नो, ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो उल्टा कर दिया उन्होंने 26 और 28 को। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एन एंट्री विच हैज मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। नहीं, सिंपल एंट्री में तो एक डेबिट एक क्रेडिट। मोर देन वन डेबिट मोर देन वन क्रेडिट अगर हो तो उसे कंपाउंड एंट्री बोला जाता है या कंबाइंड एंट्री बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फिर लिखा है एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग इट इज नेसेसरी टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी। तो ये 30th का आंसर हो गया ट्रू। फिर चलते हैं जी। लिखा है कि नरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। ये गलत है बात बिल्कुल। हर बार जर्नल एंट्री में नरेशन लिखनी पड़ेगी। पोस्टिंग इज डन इन द लेजर। बिल्कुल ठीक बात है ये। लेजर में क्लासिफिकेशन होता है और जर्नलाइज जो हमने जर्नल एंट्रीज की उसी की पोस्टिंग यहां पर होती है। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। फिर लिखा है एरर्स ऑफ कमीशन परमिट द ट्रायल बैलेंसेस टू एग्री। नो, मैंने डिटेल बताई थी आपको, ये फॉल्स है। एरर ऑफ कमीशन में तो हमेशा गलती मिलेगी, हमेशा ऐसा होगा कि वो बैलेंस करेगा ही नहीं। तो ये नेक्स्ट हमारे सामने आ गया। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नॉट पोस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कहानी बिल्कुल ठीक है जब आपने पोस्टिंग पूरी तरह से ही भूल गए। नॉट पोस्टेड है। अगर ये आता जी रॉन्ग पोस्टिंग तो मैं कहता एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। दैट मीन्स ये हो गया जी ट्रू। ठीक है। उसके बाद लिखा है फुल ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पूरी तरह से किसी चीज को ओमिट कर दो तो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट कर दीजिए या कॉम्पनसेटिंग एरर हो जाए या फिर मान लीजिए प्रिंसिपल एरर हो जाए तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट वो नहीं करता। तो ये भी वही कहानी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। फिर लिखा है एन एरर इन रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सेल्स डे बुक विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर्स। तो देखिए बिल्कुल लिखा है कि अगर हमने सेल्स डे बुक में ही गलती की है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर में ही गलती करे। तो रॉन्ग कास्टिंग उस पर इंपैक्ट नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो दिस 36th पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर आगे जी हमारे पास मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस, क्योंकि जहां पर अमाउंट की गलती हो गई वो अल्टीमेटली जब जाएगा ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंसिंग बन के ही जाएगी और वो फिर नहीं मिलेगा। इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर लिखा जी टोटल ऑफ परचेज जर्नल इज शॉर्ट बाय ₹1000 विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। परचेज जर्नल अगर आपका शॉर्ट हो गया, एक साइड अगर शॉर्ट हो गई तो भैया इसका मतलब आपने परचेज डे बुक का टोटल, जब परचेज बुक का जो टोटल आपने ट्रांसफर किया अगले परचेज अकाउंट के अंदर, इसका मतलब टोटल गलत लिखा। तो डेफिनेटली जो है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को आपने कम कर दिया। दैट मीन्स ये डिसएग्रीमेंट होगा।
ठीक है ना, तो ये काम भी हमारा यहाँ हो गया फिनिश। आगे चलते हैं। फिर लिखा है दोस्तों, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ रॉन्ग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कौन सी होती हैं जी? ये होती है जर्नल। और मैंने सिखाया कि जर्नल की जगह जब बड़ा बिजनेस होता है तो हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स में भी पहली बार एंट्री होती है ओरिजिनली, इसीलिए उन्हें भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। तो अगर आपने उसमें कोई भी बुक में गलती कर दी विद रॉन्ग अमाउंट, क्या ये इंपैक्ट करेगा? यस, द आंसर इज ट्रू, ये तो करेगा ही करेगा। अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ अ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। यस, ये भी ट्रू है। टोटलिंग की जो भी मिस्टेक होंगी, मैंने आपको कमीशन की पूरी लिस्ट सिखाई थी, ठीक है, वही अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। द मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग अ लायबिलिटी एज एन इनकम और वाइस वर्सा विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। नो, ये भी मैंने आपको सिखाया था कि ये एक तरह का प्रिंसिपल एरर हो गया, तो ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने दोनों ही क्रेडिट की आइटम उठाई है, लायबिलिटी और इनकम। इनकम को आप लायबिलिटी लिख दीजिए, लायबिलिटी को इनकम लिख दीजिए, है तो क्रेडिट बैलेंस, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। इसमें लिखा है विल अफेक्ट, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आगे ₹500 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल इज अ वन साइडेड एरर। गलत, रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं किया तो ये डबल साइडेड एरर हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। फिर मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा है अगले पॉइंट में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। भाई जनरली क्वेश्चन जब इस तरीके से आ जाता है तो हम बोलते हैं कि आप यही लिखो कि बिजनेस बनाता है, ठीक है। तो मैंने जब बीआरएस आपको सिखाई है, बीआरएस कराते वक्त मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो है दो तरीके सिखाए थे, लेकिन वैसे बीआरएस जो है वो बनाई जाती है किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा, ठीक है। आपकी बुक्स में ये लिखा है, बट बैंक भी जब आपस में रिकंसिलिएशन करते हैं तो बैंक्स भी बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिलहाल आप अपने लेवल पर जब इसका आंसर करोगे तो आप ये लिखिए कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है जी ये तो बिजनेस ही बनाता है, ठीक है। तो आप इसे फॉल्स रख दीजिए फिलहाल के लिए। फिर लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटेक्ट द एरर्स दैट टेक्स प्लेस इन अकाउंटिंग। बीआरएस का पर्पस ये नहीं होता, बीआरएस का पर्पस केवल इतना होता है कि हमारा बैंक अकाउंट जो हमने अपनी कैश बुक में बनाया है और पासबुक के अंदर बनाया हुआ है बैंक अकाउंट, उसके बैलेंस मैच करते होने चाहिए, इससे कोई एरर पता नहीं लगते, ठीक है ना, बस मैचिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर लिखा जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। वैसे तो जनरली शब्द यूज करने के कारण ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। इसीलिए जनरली हमने मान लिया कि साल के अंत में आप बैलेंसिंग करना चाहोगे, चेक करना चाहोगे, तो उस टाइम बनाते हैं, तो ट्रू लिख दिया हमने, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैंक पासबुक के बैंक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस यानी माइनस बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। द आंसर इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। बचे हुए भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, अगले सेशन में उसी का काम होगा। थैंक यू सो मच।